Good morning, dear students. I will provide you all the solution of question bank provided by Education Department Rajasthan. तो let's start now. जो शुरुआत हम करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनसे करेंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको मैं हर रोज़ प्रोवाइड करूँगा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है, दो आवेशों के मध्य का बल का मान F न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दें तो अब जो है नए बल का मान क्या होगा। हमें इसमें नए बल का मान ज्ञात करना है। तो अभी आप तो ये जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको चाहिए कूलाम के नियम। कूलाम के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके। ये जो क्वेश्चन है कूलाम के नियम के ऊपर बेस्ड है। तो कूलाम का नियम आपको पता है। कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में यदि बल हमें ज्ञात करना है तो वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब इसमें देखो दिया क्या है, हमें यहाँ पर इसके बीच में जो दो आवेशों के बीच की दूरी दी गई है वो दी है 3r। ठीक है, तो अब r की जगह 3r रखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन, अब नई इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, 9r²। तो इससे अब ये सारा देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको जो मिला है नए बल का जो मान होगा, जो पहले F आया है उसका F/9 टाइम्स हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच कांच की जो प्लेट रख दी जाए, ठीक है, तब उनके मध्य जो कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट जो है उसका रिव्यू करते हैं। कंसेप्ट इसका क्या है कि अब इसमें 2-3 नाम है, काम एक है, नाम 2-3 है इसका। जैसे पराविद्युतांक। पराविद्युतांक क्या होता है, जो कुचालक होता है उनको पराविद्युतांक कहते हैं। पराविद्युतांक के 2-3 नाम है। पराविद्युतांक भी कहते हैं इसको, अपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं, अथवा इसका अन्य जो नाम है वो विशिष्ट पराविद्युतता भी है। तो ये है क्या पराविद्युतांक। पराविद्युतांक जिसको εr कहते हैं, ये है क्या, ये दो बलों का अनुपात है। कौन से दो बलों का, एक तो निर्वात के अंदर जो आवेशों के मध्य बल है, निर्वात के अंदर जो आवेशों के मध्य बल, और उसी समान दूरी पर उसको यदि किसी माध्यम के अंदर रख दिया जाए तो उनके अंदर जो बल होगा उन दोनों का अनुपात होगा, उसको बोलेंगे पराविद्युतांक। ठीक है, तो हमने इन दोनों निर्वात के अंदर बल और माध्यम के अंदर बल, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। ये मैंने फॉर्मूला रखा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और इस सारे का बटा किया 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। अब ऊपर मैंने लिखा है ε0 और नीचे लिखा है ε। ये ε0 तो है निर्वात की विद्युतशीलता, और जो नीचे यहाँ पे ये लिखा है ε वो है माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब इसमें आप अभी देखोगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कैंसिल होने के बाद में सिर्फ आपके पास यहाँ पे बचेगा ε और ऊपर बचेगा ε0, क्योंकि इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये ऊपर और नीचे हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास जो पराविद्युतांक आया वो क्या आया, वो आया ε/ε0। और इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं पराविद्युतांक। और अभी हम इसके अंदर ε का मान निकालते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो आंसर आया माध्यम की विद्युतशीलता वो हुआ ε = ε0K। तो अब हमारे पास इसकी जो एक डेफिनेशन क्या बन गई, हमारे पास एक इसकी जो डेफिनेशन बन गई कि किसी माध्यम की उपस्थिति में जो आवेशों के मध्य बल है वो निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है उसको हम कहते हैं पराविद्युतांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी आपको इसमें जो ये क्वेश्चन था इसका आपको मिल गया होगा जवाब कि क्या है। हल सॉल्व करने की जरूरत नहीं इसको एग्जाम के अंदर, इसमें सिर्फ पूछा गया है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि दो आवेशों के बीच कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य जो कार्यरत
विद्युत बल है वो पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा। तो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्राविद्युतांक रखने पर जो बल है वो पूर्व की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन इसका जो आपको मिल गया होगा ये बी, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा, या निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको कौन सा कंसेप्ट याद होना चाहिए, इसके लिए जो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि किसी भी वस्तु से हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं वो एक पूर्णांक के रूप में होगा। अर्थात कि यदि हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या उसको दे रहे हैं, वो 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा। ऐसे कभी नहीं होगा आधा, पौना, ढाई, 3.5, 3.25, 4.25, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो एक पूर्णांक के रूप में निकाला जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर रखते हैं, हमें इसको आवेश कितना देना है, Q हमें देना है 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो मैंने ये सारा इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, अभी आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया। ये यहाँ पे Q का मान मेरे पास क्या है, जो ये Q है वो मान मेरे पास ये दिया है 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करना है मेरे को, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना है तो धनावेश होगा, तो इसमें प्लस ले लिया मैंने, N गुणा E कितना है, E होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको मैंने सॉल्व किया, ये सारा कटकुट आ गया। उसके बाद में आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे मेरे पास में आया है 3.125। थ्योरेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, तो हमें इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अप्रोच करना है। वैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आवेश होगा वो पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पूर्णांक नहीं आया है। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ऑप्शन दिए हुए आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उस ऑप्शन के अंदर से इसका जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। तो हम ये जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, समरूपी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए हैं, तो उनके मध्य त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र के अंदर जो आवेश के ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F = QE। ठीक है, और न्यूटन के नियम से बल क्या होता है, बल इक्वल टू होता है F बराबर ma। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और प्रोटॉन के ऊपर बल निकालने के लिए मैंने ले लिया प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा प्रोटॉन का त्वरण। ये सारा मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें दोनों का अनुपात निकालना है। और होगा क्या, अब ये समी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। क्यों इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर दोनों के ऊपर समान बल लग रहा है। समान बल क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों समान विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम करेंगे बराबर और उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो इन इक्वेशनों को बराबर किया मैंने, इन इक्वेशनों को बराबर किया तो आपने पास इसके बाद सॉल्व किया। अब इसमें सॉल्व करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में अनुपात। तो मतलब ये निकालना है इलेक्ट्रॉन बटा प्रोटॉन का त्वरण। यदि आपने उल्टा निकाल दिया तो, क्योंकि बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो फिर तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन वाला आएगा तो इन दोनों ऑप्शनों में आप कोई ना कोई गलती कर बैठोगे, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात है। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में मेरे पास क्या आया, mp/me आया। तो mp/me
ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ये आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा इसके अंदर। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कोई भी आवेश गुणा आवेशों का मध्य दूरी, P = QD भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो D लिया मैंने वो लिया है 2A। D = लिया है मैंने 2A। ठीक है, तो इसमें आपने ये सारा जो मान दिया है वो मान रखना है। दूरी A नहीं लेना, A ले लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको D लिखो या इसको लिखो 2A। तो 2A = आपका दूरी दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 10⁻⁻10 मीटर से। और आवेश आपको दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि द्विध्रुव बनेगा एक धनावेश एक ऋणावेश, समान परिमाण होना चाहिए, प्रकृति दोनों की विपरीत होनी चाहिए। तो एक धनावेश एक ऋणावेश है, दोनों इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश जो होता है वो सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आया, मल्टीप्लाई वगैरह किया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में आपके पास जो आंसर आया 1.6 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। इसको आपको कूलम मीटर लिखना है, न कि मीटर कूलम। ठीक है, मीटर कूलम लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि MC नहीं होता है, MC का मतलब होता है मिली कूलम। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मात्रक लगाना है वो थोड़ा ध्यान से लगाना है, CM लिखना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा? ये पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसके ऊपर आपको पता होगा कि केवल और केवल बल आघूर्ण ही लगेगा। ठीक है, दूसरा कोई बल नहीं लगेगा। इसमें किसी को डाउट हो सकता है कि केवल बल आघूर्ण लगेगा, बल तथा बल आघूर्ण दोनों लगेंगे, केवल बल लगेगा या ना बल लगेगा ना बल आघूर्ण लगेगा। तो ये तो एकदम ही रिजेक्ट हो गया, इधर वाले दोनों ऑप्शन तो। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन रखना नहीं है। कंफ्यूजन क्यों नहीं रखना है? क्योंकि जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लो ये है आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने एक रख दिया द्विध्रुव। ठीक, द्विध्रुव के ऊपर आपको पता है जो ये है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर इधर बल लगेगा, मान लो ये प्लस आवेश है। ठीक है, और इधर ये माइनस आवेश है, तो इसके ऊपर लगेगा प्लस QE और इसके ऊपर लगेगा माइनस QE। क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान हैं, दिशा में विपरीत है, दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो जो द्विध्रुव है वो स्थानांतरित गति नहीं कर सकता। स्थानांतरित गति का मतलब ये ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता है, ऐसे इस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो इसमें केवल कौन सी गति होगी? केवल इसमें आघूर्ण होगा। ठीक है, जो द्विध्रुव है, मान लो पहले आपका द्विध्रुव ऐसे पड़ा है, तो और ये इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो ये क्या होगा? यहां से आघूर्ण हो जाएगा इसका, ये किसी एंगल के ऊपर घूम जाएगा। ठीक है, तो केवल और केवल क्या होगा? आघूर्ण होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहां रखें कि वो क्या हो जाए? साम्यावस्था में स्थित हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया? एक ले लिया +9e आवेश, एक ले लिया +e आवेश। इन दोनों आवेशों के मध्य मैंने दूरी ले ली 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में कोई एक अन्य आवेश रख दिया Q, जो क्या है? पहले आवेश से x दूरी पर है। तो ये बाकी दूरी कितनी बच गई? दूसरे आवेश से बच गई 16 - x दूरी पर। ये मैंने मान लो ये वो दूरी है कि जिस पर ये क्या हो जाएगा? साम्यावस्था हो जाएगी। अब साम्यावस्था का मतलब क्या है? साम्यावस्था का मतलब है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बल तथा इन दोनों आवेशों के मध्य बल, ये बल दोनों बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगा तो वो साम्यावस्था हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? पहले ये इन दोनों आवेशों के मध्य बल और इन दोनों आवेशों के मध्य बल, उन दोनों को बराबर करके उसको सॉल्व करेंगे।
तो साम्यावस्था के लिए क्या हो गया, आवेश नो प्लस नो ई और क्यू के मध्य बल और आवेश क्यू व ई के मध्य बल, इन दोनों को बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद में इन दोनों के बीच में मैंने वो फॉर्मूला लगा लिया, कूलाम का नियम, इधर भी कूलाम का नियम लगा लिया, इन दोनों को सॉल्व किया, ये सारा कटकुट आ गया। कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर कैंसिल हो गया। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी x, तो उसका हो गया x स्क्वायर, और जो बाकी जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी वो डायग्राम से आपने अभी ध्यान से देखा होगा, ये देखो डायग्राम से इन दोनों के बीच की दूरी थी 16 - x, तो उस 16 - x का हो गया होल स्क्वायर। तो बाद में ये कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल होने के बाद मेरे पास में ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या, देखो इधर देखो 3 × 9 और 16 - x का सारे का होल स्क्वायर, और इधर है x का होल स्क्वायर, तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मैंने दोनों ओर वर्गमूल ले लिया, दोनों ओर वर्गमूल लिया तो ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 3 × 16 - x = x। इसको मैंने कर लिया आगे फर्दर सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 48 - 3x = x, और 48 = 4x, इसको सॉल्व किया, x बराबर मेरे पास में आया 12 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दो बिंदु जो आवेश है उनके बीच में जो साम्यावस्था किस पॉइंट पर होगी। साम्यावस्था पॉइंट पर पहला ऑप्शन देखो, प्लस 9 ई आवेश से 24 सेंटीमीटर दूर, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहले वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, प्लस 9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर, हमने इसको सॉल्व किया है, हमारे पास क्या आया है, x बराबर आया है मेरे पास ये 12 सेंटीमीटर, और x मैंने क्या लिया है, x मैंने ये लिया है प्लस 9 ई आवेश से, तो प्लस 9 ई आवेश से ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के भीतर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, द्विध्रुव रखा गया है, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट का हम रिव्यू करते हैं। कंसेप्ट क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए हमारे पास गाउस प्रमेय है। गाउस प्रमेय क्या कहता है, गाउस प्रमेय ये कहता है कि गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुणा होता है। मतलब कि मान लो कि मेरे पास में, उसने बोला ना कि ये कोई एक क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर किसी घन है, ये मेरे पास में एक घन बना लेता हूं मैं, ये मेरे पास में एक घन है। ठीक है, इसके अंदर उसने रखा गया है एक द्विध्रुव को मान लो कि ये प्लस और ये माइनस आवेश रखा गया है। तो गाउस प्रमेय के अनुसार इस जो ये पृष्ठ है, ये बंद जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश इसके अंदर हो गया 0। ठीक है, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, 0 गुणा 1/ε0 = 0, कोई विद्युत फ्लक्स उससे निर्गत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये बताना है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर आप पहले से जानते हो कि उसके अंदर क्या होता है, साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर पहले से ही प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, पहले से ही प्रेशर ज्यादा होता है तभी उसकी एग्जिस्टेंस होती है। अब यदि हमने उसको क्या दे दिया, आवेश दे दिया, आवेश देने से क्या होगा, आवेश देने से पहले ऑलरेडी उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बाहर से, उसको संतुलित करने के लिए उसके ऊपर टेंशन फोर्स लगता है। अब यदि आपने उसको आवेश दे दिया तो उसका आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा, जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी।
ठीक है, त्रिज्या पड़ जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका बया हो गया। लास्ट क्वेश्चन, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो धनावेश से निकलने वाला फ्लक्स, किसी भी स्ट्रक्चर से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है? कुल आवेश, गाउस प्रमेय के अनुसार कुल आवेश, जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुणा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इकाई धनावेश है, इकाई धनावेश है तो Q की जगह क्या रखेंगे? ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुणा। ठीक है, Q की जगह क्या रखेंगे? Q की जगह रखेंगे इकाई, मतलब 1 रखेंगे, एक आवेश है, एक आवेश है तो ये विद्युत फ्लक्स उससे निकलने वाला हो गया 1/ε0। तो यहाँ पे आप देखोगे 1/ε0, ये आपका बी ऑप्शन है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, तो आज ये पहला दिन था, तो मैं हर रोज़ आपके लिए 10 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, और जो ये मटेरियल है, जो ये मैंने जो PDF बनाई है, उसका मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जो गूगल ड्राइव से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।